तो राम मंदिर मामले को लेकर बड़ा खुलासा भी हुआ है। आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। शाम की शिफ्ट में चोरी की वारदात होती थी। अविनाश शुक्ल पर 50 से ज्यादा बार चोरी का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि चढ़ावा गबन मामले को लेकर एक के बाद एक तमाम खुलासे हो रहे हैं और बड़ा खुलासा आरोपियों से पूछताछ में हुआ कि शाम के वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। अविनाश शुक्ल पर 50 से ज्यादा बार चोरी का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें। और आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, देखिए तमाम खुलासे हो रहे हैं राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले को लेकर, लेकिन जहां हमने अब से पहले देखा था कि एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 70 बार चोरी का जिक्र किया गया, उसमें से तो अकेले अगर अविनाश शुक्ल की हम बात कर ले तो 50 से ज्यादा चोरी का आरोप लगा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दान गबन का ये पूरा केस चल रहा है और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हो करके उन्हें लगातार पूछताछ की जा रही है। उस पूछताछ में रोज़ नए, अगर कहा जाए, नए तथ्य सामने आ रहे हैं, नए तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से सीसीटीवी की बात आई कि कई बार सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई इनकी चोरियां, और उसके बाद जो सामने आ रहा है सच कि आम तौर पर ये अगर चढ़ावे के गबन को हम देखें तो उसमें शाम के वक्त को सबसे ज़्यादा सही समय माना गया है। और शाम के वक्त ये गबन का या जो चोरी की बात कही जा रही है उसमें शाम के वक्त को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। मतलब दूसरी पाली जो होती है उस वक्त इन पैसों को सबसे ज़्यादा बार हटाया गया है वहाँ से। और बाकायदा अगर जानकारी के मुताबिक जो है वो लगभग 50 के इर्द गिर्द ऐसा हुआ है कि शाम के वक्त इन पैसों को, दान में आए पैसों को वहाँ से हटाया गया है। तो लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ में नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारियाँ मिल रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, जैसे जैसे लिंक निकल के आ रहा है, उसको जोड़ने के बाद फिर कुछ नई कड़ियाँ आ जाती हैं। अब इस बात पे भी जांच हो रही है कि जो अब तक जानकारी या जो धन मिला है, जो पैसे मिले हैं, जो संपत्तियां दिखी हैं, उसमें इनकम टैक्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिससे इस पूरी जांच का खुलासे के तह तक जाया जा सके। जी और बिल्कुल, चूंकि देखिए एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आलोक अगर आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि शाम के वक्त ही चोरी की वारदात को क्यों अंजाम दिया जाता है? क्या ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी उस वक्त वहां मंदिर परिसर में मौजूद नहीं होते थे, इस वजह से इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए शाम का वक्त इसलिए भी चुना जाता है कि आमतौर पर जो श्रद्धालु जाते भी हैं राम मंदिर दर्शन के लिए, तो शाम के एक समय के बाद वो बंद हो जाता है कपाट और दर्शन बंद हो जाता है। तो एक तरफ जहाँ पे श्रद्धालुओं के एक निश्चित समय के बाद दर्शन बंद हो जाता है, तो दूसरी तरफ शाम के वक्त पे जो बाकी कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या घट जाती है, क्योंकि जो श्रद्धालुओं की वजह से लगाए गए होते हैं वो जो संख्या होती है, सुरक्षा की संख्या होती है, वो सब घट जाते हैं। तो कुल अगर हम शाम की बात करें या रात 8-9 बजे के बाद की बात करते हैं तो संख्या बिल्कुल 1/4 रह जाती है। और शायद यही वजह है कि शाम के वक्त की बात यहाँ सामने आई है कि जितना भी गबन या दान के पैसों की बात की जा रही है वो शाम के वक्त ज़्यादा हुआ है, क्योंकि उस वक्त लोगों की संख्या न सिर्फ मंदिर के बाहर के श्रद्धालुओं की बल्कि मंदिर के अंदर भी जो परिसर में लगाए गए हुए लोग थे उनकी भी संख्या कम हो जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।